हेलो गाइस, तो फाइनली स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरदार जी एजुकेशन में। तो पिछले वीडियो में हमने कुछ आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड किए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, साथ ही साथ आपके टेक्स्ट बुक और वर्क बुक के प्रश्न थे। और उसमें ये भी था कि नोट्स वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह, एशे वगैरह कैसे आएंगे, किस टाइप के आएंगे, तो वो सारी जानकारी उस वीडियो में थी। तो उस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमने जैसा आपके सिलेबस है हाफ ईयरली का, तो उस सिलेबस के हिसाब से हमने प्रश्न बैंक से ही प्रश्न आपके लिए तैयार किए थे। तो उन प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन पर भी मिल जाएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और कि जो जितने भी प्रश्न बैंक में पैसेज आई हुई हैं, उनका भी अलग से हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें जितने भी पैसेज है सभी को सॉल्व कर दिया है। तो उसका भी वीडियो बनाया है, तो उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी। और आज का वीडियो है हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है, ठीक है। कक्षा 12वीं 2020-21 इंग्लिश का पेपर, 3 घंटे का टाइम और 100 मार्क्स का रहेगा। आप जैसा कि सबसे शुरू की तरह, हमेशा की तरह इसमें शुरू में पैसेज रहेगी। और ये चीज़ भी आपको पता कि पैटर्न इस बार फिर से बदल गया, मतलब पुराना ओल्ड पैटर्न आपका आएगा। मतलब जिस प्रकार से आप ये देखोगे, पेपर देखोगे, इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न बनेगा। लेकिन ये पेपर कि 20-21 का ही पेपर है, ठीक है। 2020-21 का ही पेपर है, फेक पेपर नहीं है। हाँ, ये है कि ये प्राइवेट स्कूल का पेपर है, तो इसमें से बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ ज़्यादा ज़रूरी बात कि ग्रामर सेक्शन जो आएगा, उसमें मैं आपका एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। मतलब ग्रामर के आंसर तो बताऊंगा ही, लेकिन एक्सप्लेन भी कर दूंगा फैक्ट के साथ, ताकि जो भी उस पैटर्न में आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपसे बन जाए। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पैसेज। तो डिसिप्लिन के अबाउट ये पैसेज है, तो पैसेज आपको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। नॉर्मली 12th के स्टूडेंट हो यार, पैसेज तो सॉल्व कर लोगे, और नहीं करके रखा तो वीडियो जाके देखो जो हमने बना के रखी है, जिसमें कि सभी पैसेज हमने डाल दिया उसका प्रश्न बैंक का, ठीक है। तो यहाँ आपको देख लेना है। मैं जब इसमें जो भी आएगी तो ग्रामर वाली जो पैसेज आएगी वो बताएंगे। देखो, राइट एंटोनिम ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का आप एंटोनिम लिखना है, अपोजिट लिखना है, ठीक है। फिर मेक नाउन ऑफ एनफोर्स, एनफोर्स का नाउन बनाना है। ये चीज़, ये ग्रामर वाले क्वेश्चन कहलाते हैं, जो कि ऑल पैसेज में, सभी पैसेज में आपसे पूछता है। आपको जरूर याद रखने हैं और पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि मैंने पहले भी बता दिया कि आपके 12th की बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाओ। इंग्लिश की पूरी प्रॉपर तैयारी करवाएंगे आपके हाफ ईयरली के बाद। हाँ, पूछ रहा है एंटोनिम ऑफ वर्ड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इनडिसिप्लिन, है ना। इनडिसिप्लिन हो जाएगा। फिर है मेक नाउन ऑफ एनफोर्स, तो एनफोर्स का नाउन हो जाएगा एनफोर्समेंट, ठीक है, एनफोर्समेंट। अगला प्रश्न देखिए, व्हाट आर दैट डिसिप्लिन हैबिट्स गिवन इन द पैसेज, ठीक है, ये पैसेज की है। दूसरा पैसेज देखेंगे आप, इसमें नोट समरी का साथ आया होगा, ये अप्रोप्रिएट टाइटल देना है और राइट समरी, नोट भी बनाना है, ठीक है। तो नोट समरी इसमें बनाना है। नोट समरी बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात तो आप कॉन्फिडेंट रहना सीखो। कॉन्फिडेंट रहना इन द सेंस कि आपको खुद ही नहीं पता होता कि रियल, मान लीजिए आप नोट्स बना रहे हो अपनी कॉपी में, लेकिन आपको ये नहीं पता, आप खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हो कि जो मैं नोट्स बना रहा हूँ क्या वो सही होगी, क्या उसमें से अंक मिलेंगे। तो भाई मैं इतना बताना चाहता हूँ, आप अगर पॉइंट बाय पॉइंट लिखते भी हो ना, तो 100% आप सही हो। बस अपने आप पर कॉन्फिडेंट तो रहो। अगर आप अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो नोट्स जब बना रहे हो, टाइटल लिख रहे हो, तो इस पर पहले विश्वास करो कि हाँ, जो मैं नोट्स बना रहा हूँ, जो मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ, उसमें मार्क्स मिलेंगे। ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और जहाँ से भी आइडियाज़ नहीं आ रहे होंगे वहाँ से भी आइडियाज़ आने लगेंगे। तो सबसे पहले आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे तुम नोट्स बनाते हो उसी प्रकार से नोट्स बनाई जाती है। नोट्स बनाने का कोई अलग तरीका नहीं होता। तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना सीखो, ठीक है। रही बात समरी की, तो समरी जानते हो। देखो, एक तरीका होता है कि नोट्स का मतलब होता है कि मैं तुम्हें बोलूँ कि बाग में जाना है और गेंदा, गुलाब, कमल और ऐसे फूल तोड़ के लाना है, ये कहलाता है। चुन चुन के इनका नाम दे दिया, ये होता है नोट्स। समरी का मतलब होता है चले जाओ 4-5 फूल तोड़ के चले आओ, मतलब सटमर्रा यहाँ वहाँ पे सबको घोल देना है और फिर कितने भी 4-5 फूल तोड़ के ले आना है, नाम वाम नहीं है। तो इसमें पैसेज का मतलब, वो समरी का मतलब पूरा घोल के लाना है। फिर देखेंगे आप सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको सर्टेन हाउस होल्ड का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटू। ये आपकी मेन बोर्ड्स में पक्का पूछेगा 100%। और ये पोस्टर तो है ही, पोस्टर का तो कुछ है नहीं। सेन और टू डक्स का याद कर लेना, और क्लीन एंड सिटी का याद कर लेना। दूसरी बात, बम ब्लास्ट का याद कर लेना, है ना। तो 4 आप पोस्टर आप पढ़ लेना, तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा एग्जाम। फिर आगे देखिए, राइट द हेल्प अप, ये राइट अप नोट्स लिखने हैं, तो ये तो पक्का आएगी एनएसएस कैंप वाली, ठीक है। राइट अप नोट लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री का लिख लेना, ठीक है, आर्टिकल। और राइट अप नोट्स किसकी आ सकती है, एनएसएस कैंप की हो गई, और 2-3 देख लेना परीक्षा दिन में इंपॉर्टेंट होगी जो भी, है ना। फिर है ये नोटिस लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए आया है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज।
तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें से आपको जो है तो इन ऑप्शंस में, इन पॉइंट्स में आपको जो है तो पेड़ों के महत्व बताना है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम इंसू द सम बुक्स फ्रॉम स्कूल बुक बैंक। बुक बैंक की एप्लीकेशन वो तो आनी चाहिए आपसे। लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन 100% आपके मेन बोर्ड्स में जरूर आएगी। और हाफ ईयर में तो हाफ ईयरली में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि हाफ ईयरली आप किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड हो सको अपने बोर्ड्स के लिए। फिर है यू आर मयंक गुप्ता राइट लेटर टू योर फ्रेंड स्टडी हार्ड इन हाई स्कूल एग्जामिनेशन। हाँ ठीक है, आप क्या कहा, आप एक दोस्त मतलब अपने दोस्त को अच्छे से तैयारी करने के लिए लेटर लिखना है। फिर राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड लिविंग हिम इन्वाइटिंग हिम इनटू द स्पेंड हिज वोकेशन विद यू। लेटर लिखना है किस लिए, एक सेकंड सॉरी, हाँ लेटर लिखना किस लिए, इन्वाइटिंग हिम टू वोकेशन के लिए आपको लेटर लिखना, इन्वाइट करती हो कि यहाँ चलना है घूमने, ठीक है। फिर ऐसे है, ऐसे साइंस इन आवर लाइफ इंपॉर्टेंट, ये वंडर ऑफ साइंस तो रखा आया है, नहीं आएगा तो फिर वो क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस का तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो दो अब वो एशियात का लेना है, साइंस वाला तैयारी का लेना है 100%। अगला प्रश्न है सबसे महत्वपूर्ण जो है, तो सेक्शन सी जो है कि इंग्लिश ग्रामर। तो चलिए फिर देख लेते हैं। ही डैश डैश इज वर्क ऑन प्रीवियस डे, तो डज डू डिड, तो ऑप्शन हो जाएगा डिड। क्यों, क्योंकि प्रीवियस डे लिखा है बेटू, प्रीवियस डे मतलब होता है पिछला दिन, ठीक है। तो पिछला दिन में हम डिड लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, ठीक है। कि मतलब उसने अपना पिछले दिन काम किया था, कल कार्य किया था, प्रीवियस डे मतलब कल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राम इज डैश डैश एनसीसी कैडेट, तो ये एन हो जाएगा। फिर आई डोंट लाइक, अब यहाँ निगेटिव लगा है, नॉट लगा ना, तो नीदर तो लगेगा नहीं, क्योंकि एक बार ही नॉट लग सकता है, चाहे नीदर लग जाए चाहे नॉट, तो नॉट लगा तो ईदर लगाएंगे। आई डोंट लाइक ईदर ऑफ देम। फिर अगला प्रश्न, वर्क हार्ड लेस्ट, और हमेशा याद रखना लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है, तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। जिंदगी में कभी भी किसी भी एग्जाम में, तुम्हारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी अगर बाद में लेस्ट आता है तो लेस्ट के साथ तुम्हें आंख मूंद के शुड लगाना है। फिर आगे बढ़िए, डैश डैश स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर ब्लूम, तो एज सुन एज स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर ब्लूम, फ्लावर्स ब्लूम, कि व्हेन स्प्रिंग अराइव, ये अराइवर नहीं अराइव्स है, अराइव होगा, ठीक है। तो ये जगह एज सुन एज, जैसे ही स्प्रिंग आती है फ्लावर जो तो फूलने लगते हैं। फिर अगला प्रश्न, वी प्रेफर कॉफ़ी डैश डैश टी, तो ये हो जाएगा टू, ठीक है। वी प्रेफर, जब देखिए कॉफ़ी और टी को कंपेयर करते हैं तो हम दैन नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, ठीक है। फिर अगला है डू एज डायरेक्टेड, जैसे कि रीअरेंज द वर्ड्स, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा द हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आप देखेंगे द बॉय इज माई कजिन, इसको रिलेटिव क्लास से बताना, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग ए येलो शर्ट, तो इसका रिलेटिव क्लास क्या करेंगे, द बॉय इज माई कजिन हु इज वेयरिंग येलो शर्ट, तो द बॉय दो बार आया है तो एक बॉय को हटा देना है, तो रिलेटिव क्लास कहाँ यूज होगा, द बॉय की जगह हु लगा देंगे, तो ये हो जाएगा रिलेटिव क्लास। तो पूरा का कंबाइन कर देंगे, द बॉय इज माई कजिन, फिर ये डॉट भी हट जाएगा, फिर स्टॉप भी, फिर आ जाएगा हु इज वेयरिंग येलो शर्ट। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दे वॉच टेलीविजन सिंस मॉर्निंग, करेक्ट वर्ब इन सेंटेंस। अब इसको सेंटेंस को करेक्ट करना कैसे, यहाँ सिंस मॉर्निंग लगा, इतना मतलब इतना कन्फर्म है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, ठीक है। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस का, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का। अब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का, तो इसमें दे के साथ लगाएंगे हैव बीन, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है, दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस मॉर्निंग। फिर आगे इसी प्रकार के ग्रामर, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ग्रामर आएंगे, सभी टॉपिक्स पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जुड़ जाओ इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे, ठीक है। तो हम वैसे भी इंग्लिश की क्लासेस लगाएंगे कि तो आप भी अटेंड कर पाओगे। ही मेक्स टी, इसको क्या करना है, इसको चेंज द वॉइस करना है, तो टी इज मेड बाई मी, ए मेड बाई हिम, टी इज मेड बाई हिम हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे आप, वी सॉ अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, हमने एक बहुत ही अच्छी फिल्म देखी, इसको निगेटिव बनाना था। सॉ मतलब पास्ट की बात है तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगती है, डिड, निगेटिव लगाएंगे तो नॉट लग जाएगा, बस हो गया। वी डिड नॉट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, वी डिड नॉट सी वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। फिर इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड अनलेस यूज करना है, तो यहाँ से इफ़ हटेगा और नॉट हटेगा, नॉट हटेगा तो डू भी हटेगा, क्योंकि सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा और अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। सो हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड, क्या हो जाएगा, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। आगे देखेंगे सेक्शन डी में पोएम के एक्सट्रैक्ट्स आई हुई हैं, इनको भी आपको पढ़ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट्स तो देगा ही देगा, कुछ दे चाहे ना दे, ठीक है।
और गाइस एक पेज मेरे पास टेक्स्ट बुक और वर्कबुक वाला पेज नहीं था क्वेश्चन का, तो उन प्रश्न को भी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, आईएमपी क्वेश्चंस वगैरह तो वैसे भी मैंने प्रोवाइड कर दिया, तो उन प्रश्नों के अलावा आपका कुछ नहीं आने वाला, ये तो गारंटी के साथ 100%, ठीक है। तो इस वीडियो को जाकर देख लो और उन प्रश्नों को भी तैयार कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन करिए कमेंट करिए, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स अपन डालें तो नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत, अलविदा।